हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। तो सबसे पहले हमें कंज्यूमेबल आइटम्स का मीनिंग अंडरस्टैंड करना होगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं बल्कि सोसाइटी में रहते हुए सोशल एक्टिविटीज एंड वेलफेयर एक्टिविटीज को परफॉर्म करना होता है। अब ये सोशल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को इंकर्ड करने पड़ते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमेबल आइटम्स। एवरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्व्स दिस सोसाइटी बाय परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज एंड फॉर परफॉर्मिंग सच एक्टिविटीज दे नीड टू स्पेंड सम एक्सपेंसेस। यहां पर हमें कह रहे हैं जितनी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो सोसाइटी में रहते हुए कोई ना कोई वेलफेयर एक्टिविटीज परफॉर्म करती रहती हैं। अब उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जो एक्सपेंसेस इंकर्ड करने पड़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमेबल आइटम्स। द एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन सच एक्टिविटीज आर नोन एज कंज्यूमेबल आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर स्पोर्ट्स क्लब की बात करें तो एक स्पोर्ट्स क्लब के पास वो सारे स्पोर्ट्स मटेरियल्स अवेलेबल होने चाहिए जिसके रिगार्डिंग वो गेम्स प्ले करवाते हैं। अगर क्रिकेट की बात करें तो उनके पास क्रिकेट किट अवेलेबल होनी चाहिए। अब क्रिकेट किट को परचेज करने के लिए जो एक्सपेंडिचर्स वो इंकर्ड करेंगे वो उनके क्या होंगे? कंज्यूमेबल आइटम्स। अब इसकी कैलकुलेशन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि जब हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करें तो उसमें एक्सपेंडिचर साइड सारे मटेरियल्स की अमाउंट जो हमने एक पर्टिकुलर ईयर में कंज्यूम की है वो हम शो कर सकें। जैसा फॉर्मेट हमने सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करने के लिए प्रिपेयर किया था वैसा ही सेम फॉर्मेट हम कंज्यूमेबल आइटम्स के एक्सपेंडिचर्स को फाइंड आउट करने के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। इट मींस सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, एक पर्टिकुलर ईयर में कितनी इनकम जनरेट की है वो हम इनकम और एक्सपेंडिचर में से कौन सी साइड शो करते हैं? इनकम साइड। वैसे ही कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, ये हमारा एक्सपेंडिचर है, इसकी भी कैलकुलेशन हमें ध्यान से करनी होगी ताकि हम एक पर्टिकुलर ईयर में जितने एक्सपेंसेस इंकर्ड किए हैं वो हम कहां पर शो कर सकें? एक्सपेंडिचर साइड। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंट मटेरियल्स फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अब जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग वो कौन कौन से मटेरियल्स कंज्यूम कर सकते हैं। स्कूल कॉलेजेस की बात करें तो उसमें स्टेशनरी ज़्यादा कंज्यूम होगी। स्पोर्ट्स क्लब की बात करें तो स्पोर्ट्स मटेरियल। हेल्थ क्लब या फिर हॉस्पिटल्स की बात करें तो उसमें मेडिसिन। कॉमन यूसेज जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशंस में आ जाती है, स्टेशनरी। सो एट लास्ट वी कैन से दैट we need to calculate the expenditures incurred by non-profit organizations over different materials in a year. लास्ट में हम सिर्फ इतना कहेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स में हम क्या स्टडी करने वाले हैं कि एक पर्टिकुलर ईयर में कितने एक्सपेंसेस इंकर्ड किए गए हैं ताकि हम उसको एक्यूरेटली इनकम और एक्सपेंडिचर्स में से एक्सपेंडिचर साइड शो कर सकें। सो चलिए अब हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं और साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हमारे पास फॉर्मेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। कोई भी कंज्यूमेबल आइटम हो, स्टेशनरी, स्पोर्ट्स, मेडिसिन, सभी के लिए यही फॉर्मेट फॉलो किया जाएगा। फर्स्ट हमारे पास आता है अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। जो भी अमाउंट आपने पे की है किसी भी कंज्यूमेबल आइटम को परचेज करने में वो हम यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन करेंगे। जैसे कि सब्सक्रिप्शन के पॉइंट में करते थे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। सब्सक्रिप्शन का पॉइंट ऑलरेडी विद एग्जांपल्स डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया गया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। सो सबसे पहले अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर वो हमें यहां पर मेंशन करनी है। नेक्स्ट ये तीनों आइटम्स हमें ऐड करनी है। फर्स्ट आपके पास आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्पोर्ट्स, मेडिसिन। कोई भी आपको दिया जा सकता है क्वेश्चन में, स्टेशनरी भी हो सकती है, स्पोर्ट्स भी हो सकता है और वो मेडिसिन भी हो सकती हैं। सो ओपनिंग स्टॉक यानी 1 अप्रैल या फिर 1 जनवरी। सो ओपनिंग डेट अगर नहीं दी हुई तो आपको डायरेक्टली मेंशन किया होगा कि ये ओपनिंग स्टॉक है, और अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं मेंशन किया हुआ तो आपको डेट दी होगी 1 अप्रैल या फिर 1 जनवरी। सेकेंड आइटम जो आपने ऐड करनी है इसमें वो है क्रेडिटर्स या फिर आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर। जैसा कि सब्सक्रिप्शन में करते थे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड हमें ऐड करना होता था,
वैसे ही क्रेडिटर्स या फिर आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड, यहां पर भी हम क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे। नेक्स्ट, एडवांस या फिर प्रीपेड अमाउंट इन द बिगनिंग ऑफ अ ईयर, जैसे सब्सक्रिप्शन में करते थे, प्रीपेड या फिर एडवांस इन द बिगनिंग ऐड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है माइनस, हमें क्या क्या करना है, क्या हमें सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट हमारे पास आता है क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक की डेट हमारे पास क्या हो सकती है, 31 मार्च या फिर 31 दिसंबर। नेक्स्ट हमें क्या लेस करना है, क्रेडिटर्स या फिर आउटस्टैंडिंग अमाउंट इन द बिगनिंग, और हमें क्या लेस करना है, एडवांस या फिर प्रीपेड अमाउंट एट द एंड। सो सिंपल है, आपको ये फर्स्ट 3 जो हैं वो अच्छे से लर्न कर लेने हैं। इसके अकॉर्डिंग जो बच जाएंगे, जो ऑपोजिट्स होंगे इनके, वो माइनस हो जाएंगे। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस, आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग माइनस, एडवांस इन द बिगनिंग प्लस एडवांस इन द एंड माइनस। सो ये प्लस और माइनस क्यों करते हैं, ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था विद रूल्स। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आपको सजेस्ट करूंगा कि वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि प्लस और माइनस हमने क्यों किए। सो ये हमारे पास क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमें दी हुई है, इसको यूज करते हुए हमें ये फाइंड आउट करना है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड स्टेशनरी की अमाउंट कितनी हम पोस्ट करेंगे। सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया हुआ है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 जनवरी 2019 ₹300। सो क्योंकि डेट हमें यहाँ पर 1 जनवरी 2019 दी हुई है, इट मीन्स ये ओपनिंग स्टॉक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर 31 दिसंबर 2018 भी दे सकते हैं। सो सिंगल डे का डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर 1 जनवरी 2019 लिखने की बजाय 31 दिसंबर मेंशन कर दिया जाता है तो भी उसको आप क्या मानोगे, ओपनिंग स्टॉक। सो ओपनिंग स्टॉक हमने ऐड करना होता है, सो इसलिए इसको हम यहां पर ऐड कर देते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। आपने सिर्फ स्टेशनरी मेंशन करना है 300। नेक्स्ट हमारे पास है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1 जनवरी 2019। सो ये आपके पास कौन से क्रेडिटर्स हैं, ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इन द बिगनिंग। क्रेडिटर्स इन द बिगनिंग को आपको क्या करना होता है, माइनस। सो यहां पर हम इसको माइनस कर देते हैं, अमाउंट हमारे पास है 200। नेक्स्ट हमारे पास है एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम 2018। ये हमें कह रहे हैं कि हमने एडवांस पे किया था 2018 का, 2018 अब खत्म हो चुका है, 2019 शुरू होगा, तो ये इन दी बिगिनिंग कहलाएगा। सो कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, इसको आप क्या बोलोगे, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी इन दी बिगिनिंग, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 1 जनवरी 2019 ₹20। बिगिनिंग में जो एडवांस पे करते हो उसको हमें क्या करना होता है, प्लस। सो इसलिए हम यहां पर इसको प्लस कर देंगे ₹20। नेक्स्ट हमारे पास है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 दिसंबर 2019। सो ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। अगर यहां पर आपको 31 दिसंबर 2018 दिया हुआ है और यहां पर आपको 31 दिसंबर 2019 दिया हुआ है तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये 2018 लिखा है, इसका मतलब ये ओपनिंग है, और यहां पर 2019 लिखा है, ये क्लोजिंग है। सो अगर डेट 1 जनवरी की नहीं आती, दिसंबर की आ जाती है, तो इसको क्लोजिंग नहीं, इसको हम ओपनिंग ही लिखेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर की अमाउंट हमें बता रहा है। प्रीवियस ईयर की अमाउंट नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बन जाती है, सो इसलिए मैं इसको ओपनिंग बोल रहा हूं। सो ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है ₹50। क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना होता है, सो यहां पर हम माइनस कर देते हैं, अमाउंट हमारे पास है ₹50। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31 दिसंबर 2019। एडवांस एट द एंड हमें क्या करना होता है, माइनस। सो अमाउंट हमें दी हुई है ₹30।
नेक्स्ट हमारे पास है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग 2019। सो ये हमें सेकंड लास्ट में दिया हुआ है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी या फिर अमाउंट मेड फॉर स्टेशनरी 1080। इसको बिगिनिंग में मेंशन करना है। यहां पर हम लिखेंगे अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर स्टेशनरी। लास्ट हमारे पास है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 31st December 2019 मीन्स आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉर स्टेशनरी क्लोजिंग डेट एट द एंड ऑफ द ईयर 130। सो इसको हमें क्या करना है, प्लस यहां पर हम इसको मेंशन कर देते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद लास्ट में आपको फाइंड आउट करना है कि आंसर कितना है। ये माइनस कर रहे हैं इसलिए इसको हम ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं। सो फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है 1250। अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा था, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो कितनी अमाउंट हमने पोस्ट करनी है, 1250। इसमें हमें कहा नहीं गया कि पोस्ट करके भी शो कीजिए, लेकिन फिर भी आपको यहां पर शो कर देनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डेबिट साइड इसकी होती है एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड हमें क्या करना होता है, इनकम। सो हम यहां पर क्या मेंशन करेंगे, टू स्टेशनरी अमाउंट आई है 1250। सो कैलकुलेशन जो है वो आप वर्किंग नोट में भी प्रिपेयर कर सकते हैं और डायरेक्टली यहां पर आंसर मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप चाहो तो वर्किंग नोट के साथ ही पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आप यहां पर सॉल्व करते हुए फाइनल आंसर यहां पर मेंशन कर सकते हैं। सो इसमें फाइनली हमें यह कैलकुलेट करना था कि एट द एंड ऑफ द ईयर, एक पर्टिकुलर ईयर में हमने कितनी स्टेशनरी कंज्यूम की है। सो ये हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर है जो कि हमने इस ईयर यानी 31st December 2019 तक कंज्यूम की। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी सारी की सारी कंज्यूमेबल आइटम्स की अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम आईडी जोली कोचिंग पर भी आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं।